ये कैसी बस्तियों में आके उतरे काफिले अपने। ये कैसी बस्तियों में आके उतरे काफिले अपने, जहाँ के रहने वाले ना कभी रोते ना हंसते हैं। ये कैसी बस्तियों में आके उतरे काफिले अपने, जहाँ के रहने वाले ना कभी रोते ना हंसते हैं। गुलाम गर्दिश में ताहिर परवाज आपकी खिदमत में हाजिर है। निगरान हुकूमत का खात्मा होने को है बिल आखिर, और निगरान हुकूमत ने अपने दौर में वो काम किए जो किसी निगरान हुकूमत ने साबका ने नहीं किए, ना उनके पास वो इख्तियार था। तो ये एक बाइख्तियार निगरान हुकूमत थी। इस पे बड़े अच्छे फैसले ये हुए कि बिजली चोर पकड़े गए, गैस चोर पकड़े गए। रोज़ाना हमें बताया जाता रहा कि इतने अरब रुपया जुर्माना इकट्ठा किया गया, इतने कनेक्शन काटे गए, इतनी बिजली की चोरी रोक दी गई। बॉर्डर पर स्मगलिंग वो रोक दी गई, ईरानी तेल की स्मगलिंग रोक दी गई, दीगर अशिया की स्मगलिंग रोक दी गई। बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा इकदाम किया। इतना ज़्यादा जुर्माना बिजली और गैस का लिया गया कि शायद वो आमदन से भी ना लिया जा सकता होता। तो जब ये सारा कुछ हो गया, बिजली चोर भी पकड़े गए और ये गैस चोर भी पकड़े गए, और पेट्रोल, ईरानी डीजल, उसकी स्मगलिंग भी रुक गई। तो फिर मुल्क में ऐसी कौन सी आफत आई थी कि निगरान हुकूमत ने जाते जाते बिजली और गैस के बम मजीद गिरा दिए। इनके दौर में काफ़ी बम गिरे हैं, बिजली गैस के बहुत कम बम गिरे हैं। मुझे नहीं पता कि दुनिया में खरीदार से सेल्स टैक्स लिया जाता हो। सेल्स टैक्स बेचने वाले से लिया जाता है। यहां बेचने वाला वो सेल्स टैक्स आपकी कीमत में शामिल कर देता है, और गवर्नमेंट को देता है या नहीं देता ये हमें नहीं पता। इस सिलसिले में एफबीआर आज तक मुंह नहीं खोल सका। अब ये जो सूरत हाल है कि अवामुन नास को रिलीफ दिया जाए, अवामुन नास का तो आपने सत्यानाश कर दिया। ये जाते जाते आपने क्या किया है? बिजली के बिल बढ़ा दिए मजीद, पहले कम थे, और जबकि आपने बिजली चोरी रोकी है, बिजली चोरी रोकी है, गैस चोरी रोकी है, तो फिर भी आपकी पूरी नहीं पड़ रही। आपने उन लोगों को, चाहे कोई जज है, जर्नैल है, या कोई ब्यूरोक्रेट है, उनको ये मुफ्त बिजली किस हिसाब में दी है? वो इतने गरीब है कि वो बिल नहीं दे सकते। ये उनकी मराहत में क्यों शामिल है? ये उनकी मराहत में शामिल नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि जो भी हुकूमत आएगी इंतखाब के नतीजे में, वो किसी सूरत ये इतनी जुर्रत नहीं कर सकती कि जजों, जर्नैलों और बड़े बड़े जो डेवलप अपना क्या कहते हैं अफसरान हैं, इनके वो ये मराहत ख़त्म कर दें। मुफ्त पेट्रोल देना, मुफ्त बिजली देना, मुफ्त गैस देना, और फिर इंश्योर करते हैं कि उनकी सप्लाई ना रुके, बाकी अवाम की बेशक रुक जाए। मैंने इसीलिए ने कहा ना, ये कैसी बस्तियों में आके उतरे काफिले अपने, जहाँ के रहने वाले ना कभी रोते ना हंसते हैं। रोते तो है हम, और कभी कभी अपने हाल पर हम हंसते भी हैं, लेकिन हम पर लोग भी हंसते हैं। दुनिया के हम पर लोग हंसते हैं। ये कैसे लोग हैं? ये किस किस्म के लोग हैं कि ये बोलते नहीं हैं? इस कदर खौफनाक किस्म का पीरियड गुजरा है पाकिस्तान पर। और अब ये जो आखिरी मार्का मारने चले हैं, इनकी तो बड़ी कोशिश थी कि 3-4 ऐसी चीज़ें बेच बटा के चले जाए। अच्छी चीज़ों की तारीफ करूंगा, बिल्कुल करूंगा। चोर पकड़े, अच्छी बात की है, लेकिन उसका फायदा अवाम को क्या हुआ है? पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है? आपके पास तो आ गए पैसे, आपने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। दुनिया में पेट्रोल नीचे जा रहा है, नीचे। ब्रंट ऑयल जो है ना, वो 78 पे है।
ये कभी किसी ज़माने में 90 पे भी था, और आप उसमें लेवी जोड़ते जा रहे हैं, लेवी लेवी लेवी, कितनी लेवी लगानी है? इसलिए मैं हैरान होता हूं कि आपने, जो बंदा टैक्स दे रहा है, आपने उसको ज़रूर तकलीफ देनी है, उसको आराम नहीं दे रहे। उसके टैक्स से आप दूसरे लोगों की याशियाँ जो है वो उनको फराहम कर रहे हैं, जिनका हक नहीं बनता, जिनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा है। अब एक अगर जज जो है वो रिटायर होता है, उसको पेंशन मिलती है, उसकी तनख्वाह कितनी है और पेंशन कितनी है? पेंशन 10 लाख रुपया। क्या? पेंशन 10 लाख रुपया। और जब वो रिटायर नहीं होता, इस्तीफा देता है, तो आप फिर भी उसे रिटायर तस्वुर करते हैं। ये कौन सा कानून है? किस कानून के तहत आप ऐसा सोचते हैं? खुदा का खौफ करें। जब ये एक चार चीज आपके सामने है, सरकारी मुलाजिम सिविल में, फौज का मुलाजिम आर्मी में, अगर वो इस्तीफा देता है, वो अपने पेंशन के हक से महरूम हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो रिटायरमेंट पहले तलब कर ले। तो ये कैसा अदलिया है? ये कैसा इंसाफ है? ये कैसी सुप्रीम कोर्ट है? ये कैसी हाई कोर्ट है? बड़े कानून पढ़े हुए हैं आपने, ब्लैक लॉ डिक्शनरी ले आते हैं, कोई और डिक्शनरी ले आते हैं, नजरिया जरूरत ले आते हैं। इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। जब तक ये ऊपर वाले तबके की मरात ख़त्म नहीं होंगी, आपके अखराजात कम नहीं होंगे। आप अपने अखराजात कम नहीं करेंगे, मुल्क कर्ज लेता रहेगा। जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कर्ज लेगी। किसी एक इंतखाब में हिस्सा लेने वाली पार्टी से उसने, उसके मंशूर में ये है कि हम मजीद कर्ज नहीं लेंगे, इनकार कर दें। है किसी में इतनी जरूरत? जो देखो कहता है मैं सड़कें बनाऊंगा, मैं अस्पताल बनाऊंगा। वो पूरा पाकिस्तान बीमार है, पूरा पाकिस्तान बीमार है। आप दवाइयों के रेट बढ़ा गए हैं। निगरान हुकूमत ने बड़ा काम किया, 160 अद्वियात के रेट बढ़ा दिए। किस खुशी में? किस शोबे को खुश करना था? किसी को तो खुश करना था ना। अब इसमें आप फैसिलिटेट कर रहे हैं इन्वेस्टर को, तो इन्वेस्टर को तो आप फैसिलिटेट करें, वो आपके मुल्क में आए, लेकिन आपके अवाम, वो चाहे मर जाए, कोई हल नहीं है आपके पास, और आने वालों के पास भी कोई हल नहीं है। ये जो है ना अवामुन नास, इनका सत्यानाश हो चुका है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर करें।